हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है आईसीएमआर गिव 5 फूड्स। तो आईसीएमआर ने 5 ग्रुप बनाया था जिसकी हम आज स्टडी करेंगे। आईसीएमआर 5 फूड ग्रुप्स। तो आईसीएमआर ने 5 ग्रुप बनाया था, उसकी हम स्टडी करते हैं। लेकिन पहले ये जानेंगे आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या है, ये है क्या चीज़। आईसीएमआर एक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है जो सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट रिसर्च ऑफ बॉडी इन द वर्ल्ड। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। फाउंडर इसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। फाउंड हुआ था 1990। आईसीएमआर इज़ द 5 फूड ऑफ ग्रुप। उन्होंने पहले क्या बताया, फूड आर ग्रुप टुगेदर बिकॉज दे आर प्रोवाइड सिमिलर अमाउंट ऑफ की एंड न्यूट्रिएंट ऑफ फूड ग्रुप। तो उन्होंने क्या किया, पहले फूड को एक ग्रुप में बनाया, चार्ट फॉर्म में इकट्ठा किया कि जिससे हमें पता चल सके किस किस मटेरियल से हमें प्रोटीन मिलता है, किससे फैट मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया। ऐसा ना हो कि हम पूरे दिन भर कार्ब ही लेते जाएं, प्रोटीन ही लेते जाएं। तो इसलिए उन्होंने ये चार्ट बनाया कि हम उसे डिफ्रेंशिएट करके सिमिलर वे में ले सकें। और इन्होंने इसलिए बनाया कि न्यूट्रिएंट इज़ रिक्वायर्ड एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ एंड यू नीड टू ईट अ वैरायटी। और न्यूट्रिएंट्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और हम ईट कर सकें वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, और हम इंजॉयमेंट भी कर सकें डिफरेंट फ्लेवर, टेक्सचर। And each food is a 5 group divide and daily is recommended amount। और उन्होंने सारे ग्रुप को 5 ग्रुप में डिवाइड किया और रिकमेंड किया कितने कितने अमाउंट्स में लेना है। ओके, इट नॉट नेसेसरी टू ईट फूड ग्रुप एट एवरी मील। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारा मील हर मील में ही ले लें और पूरी चीज़ें ही ले लें। उसमें से एक टेक्सचर, एक मटेरियल्स, एक फूड आप टेक कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा ही उसमें से लेना है। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट enjoy द वैरायटी ऑफ फूड इन ईच 5 ग्रुप एंड डिफरेंट फूड वेरी अमाउंट ऑफ एंड की इज़ द न्यूट्रिएंट प्रोवाइड। और इन्होंने इसलिए बनाया कि आप हर ग्रुप को इंजॉय कर सकें, हर में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हो, आपको हर चीज़ बॉडी को मिलती रहे प्रॉपर वे में। And basic 5 food groups suggested by ICMR can be used planning diet। और जैसे मैंने बताया, ये ग्रुप किस लिए बनाया गया है कि प्रॉपर प्लानिंग करके एक डाइट बनाना, एक कैसे कैसे क्या तरीके से हम सही तरीके से खा सकें। ग्रुप ऑफ फूड्स फैटी एंड स्लिम एंड जंक एंड न्यूट्रिएंट। तो आप जैसा देख सकते हैं, तो आईसीएमआर ने इसीलिए ग्रुप को डिवाइड किया है। अगर कोई प्रॉपर वे से प्लानिंग नहीं होगी, डाइट नहीं होगा, तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमें किस तरीके से खाना है, कैसे खाना है। हम रॉन्ग हैबिट चूज़ कर सकते हैं। तो एक प्लानिंग है, एक चीज़ें बनाई गई हैं कि हम जिस तरीके से फॉलो कर सकें। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कितना फैटी ग्रुप ऑफ फूड, फैटी एंड स्लिम एंड जंक एंड न्यूट्रिएंट। तो आप देख सकते हैं आईसीएमआर ने क्यों बनाया प्लानिंग डाइट, कि हम सही तरीके से खा सकते हैं। आप इसमें देखिए, एक हेल्दी पर्सन है और एक कुछ ज़्यादा फैटी पर्सन है और एक ज़्यादा ही फिट है। तो आप इसमें कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि कौन कितना हेल्दी एंड फिट है। और आप इसमें देख सकते हैं 2 वेज हैं, एक हेल्दी फूड है, एक अनहेल्दी फूड्स हैं। तो चॉइस अप टू यू, आपको चूज़ करना है कि आपको किस रास्ते जाने हैं, कौन से फूड चूज़ करने आपको हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए, हैप्पी रहने के लिए। ये सब ऑल डिसाइडेड ग्रुप फॉर आईसीएमआर ने एक प्लानिंग बनाई डाइट की। बेसिक 5 ग्रुप, अब जो हम इतने देर से बोल रहे थे 5 ग्रुप, अब उन्हें हम 5 ग्रुप्स को पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे 5 ग्रुप्स थे। A group of foods and nutrients, you can see first is cereals product, and second is pulses and legumes, and third is milk and product. 5 groups, and you can see food group and nutrients.
फर्स्ट में सीरियल प्रोडक्ट्स हैं राइस, वीट, रैगी, मेज़, बाजरा, राइस फ्लॉक्स एंड वीट, स्प्राउट्स, सीरियल्स। तो रगी का मतलब होता है जौ और बाजरा। बाजरा क्या हेल्प करता है? बिल्डअप ऑफ द बोन्स। ये बोन्स को बाजरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये ज़्यादातर गांव में देखने को मिलते हैं बाजरा। और रगी जौ, जौ कहते हैं जौ, ये कैल्शियम में बहुत ज़्यादा है, इसमें हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इससे क्या क्या मिलते हैं? एनर्जी, प्रोटीन, इनविजिबल फैट। इनविजिबल फैट मीन्स दैट फैट दो टाइप के होते हैं, विजिबल एंड इनविजिबल। इनविजिबल लाइक जो हमें दिखते नहीं हैं, जैसे फाउंड इन मिल्क, एग, फिश एंड नट्स। और विजिबल फैट्स, मीट्स, बटर, एटीसी। ऑफ विटामिन्स बी, आयरन, कैल्शियम, फाइबर्स, इसमें सारे प्रेजेंट होते हैं फर्स्ट ग्रुप में, सीरियल्स एंड प्रोडक्ट। सीरियल्स एंड प्रोडक्ट। कैल्शियम क्या होता है? जो हमारे बोन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। फिर उसके बाद हम जानेंगे फाइबर क्या होता है, जो ह्यूमन बॉडी में लैकनेस ऑफ एंजाइम होती है उसे ब्रेक डाउन में काम करता है। फाइबर का काम होता है जब हमारे बॉडी में एंजाइम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बनती है, हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज को जब तोड़ना रहता है तो वहाँ फाइबर का काम करता है, वहाँ बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है फाइबर। देन आयरन क्या होता है? आयरन की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? नेसेसरी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। कहते हैं जब आयरन की कमी होती है तो हीमोग्लोबिन की कमी होती है। तो जब हीमोग्लोबिन की कमी आती है तो इट्स मीन आयरन की कमी होती है। तो हमारा सेकेंड ग्रुप है पल्सेस एंड ल्यूगम। बंगाल ग्राम, ब्लैक ग्राम, काऊ पीस, ड्राई सोयाबीन, ये सारे हमारे पल्सेस एंड ल्यूगम में आते हैं। ल्यूगम में क्या होते हैं? जिसमें मटर, बीन्स, मशरूम, पीनट्स, ये सब ल्यूगम के अंदर आते हैं। इससे हमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं? लाइक प्रोटीन, एनर्जी, इनविजिबल फैट, थायमीन, राइबोफ्लेविन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन एंड फाइबर। तो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कैल्शियम क्या होते हैं, आयरन क्या होते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी थायमीन, राइबोफ्लेविन, फॉलिक एसिड। तो थायमीन क्या है? थायमीन B1, इट्स मीन्स विटामिन B1 है। अब इसके बारे में जानते हैं थायमीन का काम क्या होता है। थायमीन क्या होता है? जब हम कार्बोहाइड्रेट्स ले लेते हैं तो वो चेंज करता है एनर्जी के फॉर्म में, वहाँ थायमीन्स के वर्क होते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ लाइक फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रेगनेंसी। उसमें सबसे ज़्यादा मेजर रोल करता है क्योंकि जब बेबी बर्थ ब्रॉन करती है तो उसका जो ब्रेन होता है बहुत डेलिकेटेड होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो उसे उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, कोई ऐसी इंजरीज से, वो फॉलिक एसिड सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन वर्क करता है। देन अब हम जानते हैं रेबोफ्लेविन। रेबोफ्लेविन विटामिन B12 है और ये हेल्प करता है ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। जैसा कि हमने फर्स्ट और सेकंड ग्रुप पढ़ चुके हैं ICMR का, अब हम पढ़ेंगे थर्ड ग्रुप क्या होता है ICMR का। बहुत इंटरेस्टिंग है, यू कैन सी। थर्ड ग्रुप इज़ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क एंड स्किम्ड मिल्क एंड चीज़ कर्ड, चिकन, liver, fish, egg and meat. This is the protein, riboflavin and calcium. इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होते हैं, फैट होते हैं, राइबोफ्लेविन होते हैं, कैल्शियम। यहाँ पे वो स्किम्ड मिल्क का मतलब क्या है? स्किम्ड मिल्क का मतलब ये होता है जिसमें छना हुआ मिल्क हो। जैसा कि हमने फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे थर्ड ग्रुप जिसमें मिल्क है एंड मीट प्रोडक्ट। बहुत इंटरेस्टिंग ग्रुप है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें मिल्क होते हैं, स्किम्ड मिल्क होते हैं, चीज़, कर्ड, चिकन, लिवर, फिश, एग एंड मीट। स्किम्ड मिल्क मीन्स जैसे छना हुआ मिल्क, प्योरीफाइड मिल्क होता है जिसमें मलाई नहीं होती है। इसमें हमें मिलते हैं प्रोटीन, फैट्स, रेबोफ्लेविन्स, कैल्शियम्स, ऑल दिस इज प्रेजेंट दिस ग्रुप। Group 4th of ICMR. You can see Group 4, fruits and vegetable. Fruits, vegetable like mango, guava, papaya, orange, sweet, watermelon. इसमें सबसे ज़्यादा हमें क्रेटिनॉइड, विटामिन C, राइबोफ्लेविन, फॉलिक एसिड, आयरन एंड फाइबर,
यहाँ पे कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स, एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स वो होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विच प्रोवाइडेड ऑफ प्रो विटामिन्स। आपने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स में देखा होगा, इसमें लाइक कैरोटीन की कमी होती है, हेयर फॉल्स में, हमारे स्किन्स में डलनेस आ जाती है, हमारी एजिंग ज़्यादा लगने लगती है, तो सबको कहता है इसमें कैरोटीनॉइड्स की कमी है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वर्क करते हैं, वहाँ हमारी कमी होती है। मैंगो, गुआवा, टमाटो, पपाया, ऑरेंज, स्वीट लेमन, वाटरमेलन, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब हम आगे देखते हैं। तो एग्जैक्टली ये हमारे कैरोटीनॉइड हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट अप में काम करता है, ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल्स होते हैं। ग्रीन लीफीज एंड वेजिटेबल, अमरथान, अमरनाथन, इट्स लाइक अ green leafy vegetable, amarnath, Spanish, drumstick leaf, coriander leaf, fenugreek leaves। यहाँ अमरनाथन ये भी एक तरह का स्पेनिश है, जैसे हिंदी में इसे हम कहते हैं साग, इट्स लाइक चौरैया। ये महरून कलर का होता है, जैसे ग्रीन स्पेनिश होते हैं वो साग, उसी तरह ये महरून कलर का दिखता है। और ड्रम स्टिक लाइक सहजन, हम इसे हिंदी में इसका ड्रम स्टिक लीव्स को हम सहजन कहते हैं। फेनुग्रीक इट्स लाइक मेथी। इसमें सबसे ज़्यादा राइबोफ्लेविन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, फाइबर, आयरन, कैरोटीनॉइड सबसे ज़्यादा हाई अमाउंट्स में प्रेजेंट होते हैं। अदर वेजिटेबल लाइक कैरेट, अनियन, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, बीन्स, कैप्सिकम, cauliflower, drumstick, it's like लेडी फिंगर इज़ लाइक भिंडी, हम जिसे हिंदी में कहते हैं भिंडी। कैप्सिकम इज़ लाइक अ शिमला मिर्च। ओके, आई विल फिनिश्ड। नेक्स्ट, ग्रुप फिफ्थ, फैट एंड शुगर, इट्स लाइक fats is butter, ghee, groundnuts oil, coconuts oil, hydrate fat and cooking oil. Okay, butter, ghee, groundnuts oil, coconut oil, hydrate fats। हाइड्रेट फैट्स क्या होते हैं? हाइड्रेट फैट्स में क्या क्या आते हैं? लाइक हमारे केक हो गए, कुकीज़ हो गए, पिज़्ज़ा, ज़्यादा तरह चीज़ें, फैटी चीज़ें, वो हाइड्रेट फैट्स होते हैं। इसमें हमें एनर्जी मिलते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स। एसेंशियल फैटी एसिड 3 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ओ सॉरी, इट्स नॉट वर्क, लाइक ओमेगा 3 fatty acid, omega-3 fatty acid, and second is ALA, and third is EPA. It's like ALP is alpha linoleic acid and EP is the isophenolic acid. It's 3 important for essential fatty acid. And fat soluble vitamins are 4, A, D, E and K. This is the fat soluble vitamin. Sugar and jaggery. Sugar means like change, jaggery का यहाँ का मतलब है गुड़, और इसमें सबसे ज़्यादा हमें एनर्जी और आयरन प्रोवाइड करता है। आयरन इज़ नेसेसरी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, जैसे मैंने बताया, और इसमें सबसे ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जैगरी वैसे फ़ायदे भी होते हैं, शुगर भी फ़ायदे होते हैं, पर कोई भी चीज़ अगर हम हाई अमाउंट में लेते हैं तो वही उसके साइड इफ़ेक्ट दिखते हैं। ओके, आई विल सी ग्रुप ऑफ फूड। जैसे आप देख सकते हैं कैसे ऑर्गेनाइज्ड वे में एक प्लेट किया गया है, डे से नाइट तक प्रॉपर रूटीन। इट्स लाइक it's you can see left side is heavy, plenty of vegetable and fruit, and this portion is a eat protein foods, and sometime you are added little small amount of milk and choose of whole grains। आप इसमें से ज़रूरी नहीं है कि आप सारे इंग्रेडिएंट एक साथ ही ले लें, आप इसमें से एक भी चूज़ करके, मतलब हाँ, आपके बॉडी में हर चीज़ स्मॉल अमाउंट में आपके बॉडी को। Milk and animal products, you can see vegetable and fruits is same thing. Its oil and nuts is combined to fat, saturated fatty acid. It's like a
नट्स, इट्स कंबाइन टू सेम थिंग फूड्स में, जैसे जगरी, एनर्जी, आयरन, प्रोटीन। वहाँ पे जो ग्रुप, ये 5th ग्रुप डिवाइड्स थे, तो इन्होंने इस ग्रुप को इसमें कंबाइन कर दिया है। तो ये थोड़ा रिसेंटली चेंज हुआ है, आईसीएमआर ने 5 ग्रुप से 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। ऑल इज़ सेम थिंग। And you can see this is the 5 group: dairy products, vegetable, fruits, grains, protein। तो लाइक जैसे मिल्क, चीज़, स्ट्रेन चीज़ें, स्मूथीज़, पुडिंग। तो हम इसमें से एक भी इंग्रेडिएंट को चूज़ करेंगे तो हमें उतनी ही न्यूट्रिएंट्स मिलेंगी। ज़रूरी नहीं, ऐसा नहीं है कि आप ये सारी डेयरी प्रोडक्ट आप एक ही दिन ले लें, नहीं, आप इसमें से एक भी चूज़ कर सकते हैं। वेजिटेबल्स लाइक ब्रोकोलीज, asparagus, bell peppers, corns, fruits like strawberry, apples, they are very varieties and flavor. Grains like cereals, rice, pasta, there are many variety. You can see meats, beans, and enjoy every foods. Very of you feel of different varieties, feel of happiness. This is the basic 5 groups of foods. This is look like of the plates, your प्लेट। तो प्लीज़ आप आज से ध्यान रखें, आप अपने प्लेट्स में जो चीज़ खाते हैं एक बार ज़रूर चेक करें कि आपके प्लेट्स में कितने प्रोटीन्स हैं, कितने कार्ब्स हैं, कितने फैट्स हैं, क्या आपके ग्रुप में वाकई में सब कुछ अवेलेबल है। दिस इज़ द थर्ड एंड फोर्थ, लाइक फिफ्थ इज़ अ ग्रुप, इज़ ऑल एवरीथिंग इज़ डिवाइडेड ऑफ ग्रुप इज़ द, इट्स लाइक अ 5th ग्रुप। अब जो जिसे इसे प्रेस्क्राइब कर दिया गया है और शॉर्ट में बना दिया गया है, इसे आईसीएमआर ने इसे और प्रिस्क्राइब किया है, जिसमें 4 ग्रुप बना दिए। सो आपने जितना आपने 5 ग्रुप को पढ़ा, जो सबसे आपका इंटरेस्टिंग प्लेट है, आपको कौन से फूड इन 5 ग्रुप में सबसे अच्छा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर